मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्ते। आज दीवानों की हस्ती कविता के 5वें पद्य को देखेंगे। दीवान कौन है? दीवान इस दुनिया में, इस समाज में सच्चे कार्यों को करने वाले हैं, महान कार्यों को करने वाले हैं, अपने देश के लिए जीने वाले हैं, देश के लिए अपने आप को त्याग करने वाले हैं, देश के लिए कष्टों का सामना करने वाले हैं। से दीवानों की हाँ, दीवान लोग हमसे बोलते हैं के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि वे एक ही स्थान में नहीं रहेंगे, हमेशा घूमते रहेंगे, संतोष का समाचार संतोष के समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे, धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। जब वे अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो तुरंत जाना पड़ता है। वहां उनके रिश्तेदार उनसे आगे क्यों चले जाते हैं, सिर्फ वे रोते हुए पूछते हैं उनसे। यहाँ दीवान लोग कुछ भी नहीं बोलते, संतोष से आकर बाहर मन से, दुखित मन से वहां से चले जाते हैं, लेकिन अपने दुख को प्रकट नहीं करते, तुरंत अपने देश के लिए, सेवा के लिए वहां से चले जाते हैं। और दीवान लोग ऐसे भी कहते हैं कि उनसे हमें नहीं पूछना चाहिए कि वे कहाँ चलते हैं, क्योंकि वे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे, जहाँ जाना है तो वहाँ जाएंगे, और हमेशा घूमते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे देश की सेवा के लिए। और इस समाज में वे ज़्यादा लेकर नहीं चलेंगे, कुछ लेकर चलेंगे और ज़्यादा देकर चलेंगे, अपने आप को त्याग देकर चलेंगे। और दीवान लोगों को सुख और दुख एक समान है, सुख और दुख दोनों समाचारों को सुनकर एक ही भाव से रखते हैं, एक समान अनुभव करते हैं। और आज देखिए 5वें पद्य में हम क्या देखते हैं, ये दीवान लोग कैसे दुनिया में हैं। तो दीवान लोग हमसे बताते हैं कि वे, देखिए पद्य को, देखिए 5वें पद्य को, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वे कैसी दुनिया में हैं? भिखमंगों की दुनिया में, इसका मतलब स्वार्थ की दुनिया में है, दूसरों से लेने वालों की दुनिया में है। ये दुनिया के लोग दूसरों से लेकर ही ज्यादातर लोग जीते हैं, पर ऐसे दुनिया में दीवान उठाकर प्यार चले। सो वे कहते हैं, दीवान लोग, वे अपनी इच्छा को त्याग करते हुए प्यार से आगे बढ़ते हैं। और उनके मन में कैसा भार है? नेक्स्ट लाइन को देखिए, अगले लाइन को, हम ये एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और कैसे चलते हैं, कैसे भार से चलते हैं, उनके मन में क्या भाव है कि वो निशानी सी उर पर, उर का मतलब हृदय, उनके हृदय में देश की उन्नति करने का भार है। तो देश में असफलता है, उन्नति नहीं है, तो अवनति का भार, अवनति का दुख है। देश की उन्नति नहीं हो रही है, उसके बारे में उनके मन में दुख है। सो उस दुख को लेकर चलते हैं, और उस दुख से, और ऐसे सोचते हैं कि उनको अपने देश की उन्नति करनी है। तो उन्नति करने के भार से वे आगे बढ़ते हैं। उनके हृदय में देश की उन्नति करने का भाव है, उन्नति करने का विचार है, उन्नति करने का उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य से वे आगे बढ़ते हैं। बच्चे, अभी तक हम 5 पद्यों को देख चुके हैं इस कविता में। अगले पद्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले पद्य के वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, रिकैप कीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपको और एक नए वीडियो में छठे पद्य से देख लूँगा। धन्यवाद।